हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेस के अंदर स्विच बोर्ड मैनेजर पढ़ाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि स्विच बोर्ड मैनेजर नवीद प्लेस के मेन्यू में है। आप कहेंगे सर, क्या नवीद प्लेस के अंदर मेन्यू के अंदर ये है कि इतना मशहूर हो गया है कि एमएस ऑफिस वालों ने ये इस तरह से कर दिया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक डेफिनेटली मशहूर तो डेफिनेटली है, मगर क्या है, ये इस तरह से मेन्यू के अंदर मौजूद नहीं है। हम खुद का भी बना सकते हैं। तो मैं आपको ना सिर्फ आज स्विच मैनेजर पढ़ाऊंगा, स्विच बोर्ड मैनेजर पढ़ाऊंगा, साथ से ये बताऊंगा कि आप अपना मेन्यू भी किस तरह से क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैं नवीद प्लेस बनाया। तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करना है हमें ऑप्शन पे। जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो हमें सबको कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या जाना है, कस्टम रिबन करने जाना है। अगर आपको एक्सेस बार जाते हैं ऊपर नज़र नहीं आता, वो एक्सेस बार होता है, मगर हमारा कस्टम रिबन कहा जाता है, इसके मेन्यूज को रिबन कहा जाता है। तो अगर आपको अपना बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे नवीद प्लेस के नाम से बनाया, तो आप यहाँ पे चले हैं और डेफिनेटली यहाँ पे इसको क्रिएट कर दें, न्यू या टैप कर दें या तो न्यू ग्रुप कर दें। उसके बाद आपको अगर इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ बनाया हुआ है स्विच बोर्ड मैनेजर, अगर आपको ये बनाना है, अगर ये कोई चाहिए स्विच बोर्ड मैनेजर, आप क्या करें, यहाँ पे चले, कहाँ चले जाएँ, पॉपुलर में चले जाएँ और चले जाएँ, आप चले जाएँ ऑल कमांड्स के अंदर। ऑल कमांड के जब जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एस दबा दबा के स्विच बोर्ड मैनेजर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे स्विच बोर्ड मैनेजर मिल जाएगा। स्प्लिट भी हमारे पास है, सब चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो स्विच बोर्ड ये रहा हमारे पास, नजर आया आपको। जब आपको कुछ चीज़ मिल जाए तो आप क्या करें, उसको सिंपली क्लिक कर दें और ऐड कर दें। जैसे आप करेंगे तो आपके वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट के टैब के अंदर इसको ऐड करना है तो मैं वो करके दिखाता हूँ। मैं क्लिक करूँगा डेफिनेटली और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया टेम्पलेट्स के अंदर, या डेफिनेटली उसके अंदर कहते हैं हम लोग ऐड करते हैं। डेफिनेटली ये मैं बोल रहा है यहाँ पे नहीं, तो हम अपने बना लेते हैं डेफिनेटली एक और टैब, और यहाँ पे अपना, और डेफिनेटली यहाँ पे एक नया बना लेते हैं और उसका नाम लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको हम दे भी सकते हैं, कोई भी अगर हम डिस्प्ले को देना चाहें तो मैं ऐसा कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको स्विच बोर्ड को ऐड कर दिया। समझ आया आपको? अब मैं ओके कर देता हूँ और डेफिनेटली अब मैं जाऊँगा तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे न्यू टैब के अंदर देखा आपने, तो स्विच बोर्ड मैनेजर मौजूद है। समझ आया आपको? तो इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर, आपने 2 मिनट और 39 सेकेंड और 40 सेकेंड्स आपने ज़ाया कर दिए ये बताने के लिए, हम तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ज़रूरत तो डेफिनेट नहीं है, आपको पता भी होना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप बात करते हैं स्विच बोर्ड मैनेजर की, तो मैंने बहुत सर्च की यहाँ पे, कोशिश की यहाँ पे सर्च करने की, मुझे यहाँ पे स्विच बोर्ड मैनेजर मिला नहीं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, शायद आपके वर्जन में भी, जो मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसमें यहाँ पे सामने नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अगर आपको मुश्किल ना हो, आप कहेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हो, मुझे मिल नहीं रहा, तो डेफिनेटली ये सवाल मुझे ना है, तो इसलिए मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया। अब स्विच बोर्ड मैनेजर क्या करता है, बहुत ही आसान काम है। इसको क्लिक करना है हमें, और उसके बाद ये कह रहा है कि आपने अभी तक बनाया नहीं, क्या बनाना चाहेंगे? मैंने कहा जी हाँ, बनाना चाहेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्विच बोर्ड मैनेजर खुल जाएगा। आप कहेंगे सर 3 मिनट और 25 सेकंड तक हो गए, आपने सिर्फ बताया किस तरह मेन्यू होता है, स्विच बोर्ड के मैनेजर के बारे में ज़रा से एक बात भी नहीं की कि है क्या। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग स्विच बोर्ड मैनेजर के बारे में। ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एक तरह का स्विच बोर्ड है। जैसे हम बात करें, हमारे घर के अंदर एक बोर्ड होता है ना, जैसे कि हम लोग, हमारे घर में बोर्ड होता है तो हम लोग सिंपली उसको क्लिक करके हम सारे घर की लाइटें ऑन कर लेते हैं। अगर हम बात करें आपके घर में, ड्राइंग रूम में या तो बेडरूम में या तो कॉमन में या कहीं पे भी आपके, आपने देखा कोई बोर्ड लगा हुआ होता है, और बोर्ड के साथ क्या होता है, सारे स्विचेस होते हैं। तो जितने आप स्विच ऑन करते हैं घर की लाइटें ऑन हो जाती है, ऑफ करते हैं सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही होता है। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ मौजूद हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम ये चाहते हैं कि सब कुछ हमें बार बार, अगर मेरे पास यहाँ पे तो एक है, जब मैं पूरी कंपनी का डेटाबेस बनाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे पास हो सकता है बहुत सारे फॉर्म्स हो या बहुत सारी चीज़ें हों। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार जाके इतनी सारी घूमने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे एक ही जगह पर सब आ जाए और मैं क्लिक करूँ तो वो एक बटन की तरह ऑन हो जाए या खुल जाए। समझे आपको? तो ये हमारे पास क्या आता है, स्विच बोर्ड कहलाता है। अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें डेफिनेटली काम करना होगा, बातें कम करनी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे स्विच बोर्ड का नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ देता हूँ नवीद नाम देता हूँ, और उसके बाद मुझे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जैसे क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास कह रहा है कि कमांड क्या देनी है।
तो अगर ये ओपन जो मैं कहता हूँ कि जब ये चले ना तो आपका करना एक फॉर्म को ओपन कर देना, यानी ऐड मोड पे ओपन फॉर्म इन ऐड मोड, यानी कि ऐसा कर देना कि वो ऐड मोड पे हो, यानी कि मैं इसमें ऐड कर सकूँ, या ओपन रिपोर्ट कर देना, डिज़ाइन एप्लीकेशन ओपन कर देना, या एग्जिट कर देना, कर देना। तो मैं कहता हूँ आप क्या करो, एडिट मोड पे या तो ऐड मोड पे आप ऑन कर दो या तो एडिट मोड कर दो। उसके बाद कहाँ से करो, कौन सा फॉर्म करो, ये क्या करो, तो मैंने कहा कि ये टेबल है ना, ये इस नाम ये फॉर्म है, उसको ओपन कर देना। टेबल का नाम लिखा है, ओके कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने डेफिनेटली हमने क्लोज कर दिया। तो अब देखेंगे क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते होंगे हमारे पास सारी चीज़ें, एक मैं दिखाता हूँ। ये लीजिए यहाँ पे आ चुका है स्विच बोर्ड मैनेजर। अच्छा, अगर आपको ना दिखे, जैसा पहले हमें नहीं दिख रहा था, तो बहुत सारी तकलीफ होती है। तो आप यहाँ पे चले जाएँ और यहाँ पे से कस्टम में ऑब्जेक्ट टैब में चले जाएँ। देखिए मुझे नहीं दिख रहा था यहाँ पे, तो मैं पहले सबसे ऑब्जेक्ट टैब पे था ना, तो आप कस्टम पे क्लिक करेंगे ना, डेफिनेटली आपको सब चीज़ें दिखा देगा। समझ आया आपको। तो स्विच बोर्ड मैनेजर में नहीं मिल रहा था ना, यहाँ पे आ गया। कैसे आया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेफिनेटली हमें यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है तो मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको ओपन कर देना है। और आप देख सकते होंगे कि इस बोर्ड का नाम क्या है, नेम नवीद है। और अब ये हमारे पे एक स्विच तरह का आ गया। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल, एक फॉर्म खुल गया डेफिनेटली टेबल 1 के नाम से, जो मैंने बनाया था। और क्या हो गया, ये ऐड मोड पे आ चुका है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे एडिटिंग मोड या ऐड मोड पे मैं यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। समझ आया आपको। यानी कि स्विच बोर्ड के जरिए अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स है या बहुत सारी चीज़ें अगर आपके पास है, टेबल्स हैं या फॉर्म्स है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो वो आपका काम खुल जाएगा। समझ आया आपको। तो जिस तरह से करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास काम किया स्विच बोर्ड मैनेजर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।